आज हम बनाएंगे एकदम सॉफ्ट और नरम दही वड़ा। जब आप इसे फ्राई करेंगे ऊपर से क्रिस्पी, अंदर से एकदम सॉफ्ट और जालीदार। दही डालकर जब आप इसे सर्व करेंगे और आप इसे खाएंगे, मुंह में जाते ही घुल जाएंगे। नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका श्याम रसोई में। तो चलिए फिर बनाना शुरू करते हैं एकदम सॉफ्ट और नरम दही वड़ा। दही वड़ा बनाने के लिए मैंने यहाँ 1 कप उड़द की दाल ली है, जिसे मैंने 6 घंटे पानी में भिगा दिया था। 1 कप उड़द की दाल के साथ 1/4 कप मूंग की दाल ली है। मैंने अलग अलग भिगाई है, आप साथ में भी भिगा सकते हो। अब हम दोनों दाल को मिक्सर के जार में डाल देंगे। आप चाहें तो 2 बैचेज़ में पीस लीजिए, मैं एक ही बैच में इसे पीस रही हूँ। 1 इंच अदरक के टुकड़े को मैंने लिया है, छोटे छोटे टुकड़ों में काट लिया है। 2 हरी मिर्च ली है, ये कम तीखी वाली है। अब हम ज़रूरत के अनुसार पानी डालकर इसे पीस लेंगे। मैंने इसे पीस लिया है और इसे पीसने में मैंने 1/3 कप यानी कि 6 टेबलस्पून पानी का इस्तेमाल किया है। हल्की सी ये दरदरी है, बस इसी तरह का पेस्ट हमें बना लेना है। अब हमने दाल को एक बड़े से बर्तन में निकाल दिया है और अब हम दाल को 8 से 10 मिनट तक फेंटेंगे और एक ही डायरेक्शन में हमें इसे फेंटना है। इससे दाल फूल जाएगी, हल्की हो जाएगी और हमारे वड़े एकदम सॉफ्ट बनकर तैयार होंगे। मैंने इसे 10 मिनट के लिए फेंट लिया है। इसमें थोड़ी मेहनत है, लेकिन वड़े बहुत अच्छे बनकर तैयार होते हैं। ये देखिए दाल अच्छे से फूल गई है। अब हम चेक कर लेते हैं कि दाल अच्छे से फूली है या नहीं। इसके लिए एक कटोरी में पानी लेकर थोड़ी सी दाल डालें। दाल जब पानी में तैरने लगे मतलब ये बिल्कुल परफेक्ट है। अगर ये अच्छे से फेंटी हुई नहीं होती तो तले में जाकर बैठ जाती। अब हम इसमें स्वाद के अनुसार नमक डालेंगे और मिक्स करेंगे। तो ये हमारा बैटर बिल्कुल तैयार है। अब हम इसके वड़े बनाएंगे। इसके लिए आप अपनी अंगुलियों को पानी से अच्छे से गीला कर लीजिए और अब हम इसमें इस तरह से दाल लेकर तेल में छोड़ देंगे। तेल हमारा मीडियम गर्म होना चाहिए और मीडियम फ्लेम पर ही हम वड़ों को फ्राई करेंगे। तो हम एक एक करके वड़े डाल देंगे। शेप की टेंशन मत लीजिए, फूल कर ये अपने आप गोल हो जाएंगे। तो ये देखिए वड़ों को हम मीडियम फ्लेम पर फ्राई करेंगे, अलट पलट करते हुए हल्का गोल्डन ब्राउन होने तक इन्हें फ्राई कर लीजिए। ये देखिए वड़ों में हल्का गोल्डन ब्राउन कलर आ गया है और अब थोड़ा और गोल्डन ब्राउन आ गया है। अब हम इन्हें बाहर निकाल लेंगे। तो पूरे टाइम हमें गैस का फ्लेम मीडियम ही रखना है, वरना दाल अंदर से कच्ची रह जाएगी। तो हमने सारे वड़ों को फ्राई करके निकाल लिया है। ये देखिए मैं आपको दिखाती हूँ कितना जालीदार वड़ा बना है। ये देखिए एकदम सॉफ्ट। अब हम एक बर्तन में 1.5 से 2 लीटर पानी लेंगे। पानी गरम है, इसमें हम स्वाद के अनुसार नमक डालेंगे, 1/4 चम्मच हींग डालेंगे, अच्छे से मिक्स कर लेंगे। आप चाहें तो पानी को टेस्ट कर लीजिए कि उसमें नमक हुआ कि नहीं। अब हम इसमें ये सारे वड़े डाल देंगे। इन वड़ों को पानी में अच्छे से प्रेस कर दीजिए और अब हम ऊपर एक प्लेट रख देते हैं ताकि वड़े जो हैं वो पानी में बने रहें। और अब हम इसे ढककर 2 घंटे के लिए रख देंगे, जिससे वड़े फूलकर सेट हो जाएंगे। तब तक हम हरी चटनी बनाते हैं। इसके लिए मैंने 1 कप हरा धनिया, 1/4 कप पुदीना के पत्ते लिए हैं, 2 हरी मिर्च और आधा इंच अदरक का टुकड़ा लिया है, आधा चम्मच जीरा, 1/4 चम्मच सादा नमक, 1/4 चम्मच काला नमक, साथ ही 1 चम्मच नींबू का रस, 1/4 चम्मच चीनी, 1 चम्मच भुना हुआ चना और 2 चम्मच दही डालेंगे। आवश्यकता अनुसार पानी डालकर हम इसे पीस लेंगे। तो ये देखिए हमारी ये हरी चटनी बनकर तैयार है। हमने यहाँ 1.5 कप फ्रेश दही लिया है, जिसमें 1 चम्मच चीनी और 1/4 चम्मच काला नमक डालेंगे। अच्छे से मिक्स करेंगे। दही वड़ों के लिए जो दही हम लेंगे वो गाढ़ा होना चाहिए। दही हमारा तैयार हो चुका है। वड़ों को रखे हुए हमें 2 घंटे हो गए हैं और हम इसमें से 4 से 5 वड़े टेस्ट भी कर चुके हैं। बहुत ही टेस्टी बनकर तैयार हुए हैं।
वड़ों को इस तरह से निचोड़ लीजिए और एक प्लेट में एक एक करके रख दीजिए। अब हम इन वड़ों पर दही डालेंगे। ये देखिए अच्छा गाढ़ा दही है, बस इसी तरह का स्मूथ और गाढ़ा दही हमें चाहिए इसके लिए। अब हम इस पर हरी चटनी डाल देंगे। अब हम इस पर इमली की खट्टी मीठी चटनी डालेंगे। इस चटनी की रेसिपी का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया है। और अब हमने लिया है भुना हुआ जीरा, जो हम इस पर स्प्रिंकल कर देंगे। कश्मीरी लाल मिर्च का पाउडर लिया है, इसे भी हम डाल देते हैं। आप चाहें तो इन मसालों को एक साथ मिक्स करके रख लीजिए, मैंने अलग अलग किया हुआ है। और अब हम इस पर काला नमक डाल देंगे। बहुत थोड़ा सा ही डालना है क्योंकि चटनियों में भी नमक है, वड़ों में भी और दही में भी नमक है। अब हमने लिया है चाट मसाला। यदि आपके पास पुदीने का पाउडर है तो आप वो भी इस पर डाल सकते हो, मेरे पास नहीं है तो मैं नहीं डाल रही हूँ। और अब हम इस पर थोड़े से अनार के दाने डाल देंगे, बारीक वाली सेव डाल देंगे और हरा धनिया डालकर इसे सर्व करेंगे। बहुत ही टेस्टी और नरम दही वड़े बनकर तैयार हो चुके हैं। तो फ्रेंड्स, रेसिपी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा ताकि मेरे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके।